आपसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते आपस में गुफ्तगू ना करें, दिलजमी के साथ बैठो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। आज एक वादा करो, कितने लोग दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह कि दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। भाई ये तो सारे लोग तैयार हैं। अच्छा, हाथ तो हम लोग उठा लेते हैं। एक इस्लाम नाम का लड़का था, इस्लाम नाम का भी जलसा में आके बैठा ही था, पीछे में खड़ा था, अब वो बैठने ही वाला था। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला अरे बाबा मौलाना साहब हमको कैसे पहचान लिए, मेरा नाम वो जानते हैं। पीछे नहीं बैठा, उठ के आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत ने फिर जुमला बोला कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ करके आगे आके बैठा। आखिर में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। तो नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि कहाँ आपका मुंह में बैठेंगे आप? हाँ हाँ हाँ, ए नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में आई हैं, हमारी माँ बहनें यहाँ पर कसीर एक जमात यहाँ पर आई है, और ये मकाम है, औरतों का मकाम है। एक बात याद रखो, अगर औरतें ना होती हम होते? भाई बोलो, भाई बोलो, हम होते? हाँ हाँ, हमारा वजूद ना होता। अगर हमारी माँ ना होती, हमारा वजूद ना होता। औरतों का ये जो आपका प्रोग्राम है, ये जो आपका प्रोग्राम है सिलसिला तालीम निस्वां, बेटी का मकाम क्या है। और एक बात याद रखिएगा, एक बेटा है एक बेटी है, दो औलाद। एक बेटा है और एक, बोलो भाई, एक बेटी है, एक बेटी है, दो औलाद। अब देखिएगा, बेटे का शादी करवाइए आप, बेटे का निकाह करवाइए, जन्नत की बशारत नहीं है। 10 बेटे की शादी करा दो, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, 10 बेटे की शादी करा दो, जन्नत की बशारत नहीं है। 2 बेटी की शादी करा दो, जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अच्छा, बुझते पारछन ना जी? पता नहीं जे बोल जी कि उर्दू अपना बुझें तो कि कुलैया बोलो? सब चलेगा, सब चलेगा, कुलैया चलेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुलैया ज़बान तो बड़ी मीठी ज़बान है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुलैया में अगर बात कीजिए तो वो भी अच्छा लगता है। और बंगला तो अपना ज़बान, ये मीठी ज़बान बड़ी प्यारी ज़बान है, अल्हम्दुलिल्लाह। बंगला में बोलिए तो ये भी मीठी ज़बान है, ये भी अच्छी लगती है। कुलैया में बोलिए, ये भी अच्छी ज़बान लगती है माशाअल्लाह। बोलने भी अच्छा लगता है, सुनने भी अच्छा लगता है, दोनों ज़बानें अच्छी है माशाअल्लाह। আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ, দেখছি কত দের কি বলতে পারি আমি, है ना। बेटी को 3 मकाम मिला, मैंने पहले कह दिया। बेटे का शादी करवाइए आप, निकाह का सवाब मिलेगा, लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। अब बेटी की शादी कर दो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो, वो बच्ची के साथ अच्छा सलूक किया गया हो, फिर वो बच्चियां बड़ी हो गई हो, कोई दीनदार लड़का देखकर उस बच्ची की शादी कर दे, जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोले दमाशा। बात बुझते पाछन ना जी? बेटी की शादी कराओ, जन्नत में अल्लाह के रसूल का पड़ोस मिल जाएगा। तो मकाम समझो बेटी का मकाम क्या है। लेकिन अभी तो कुछ लोग बेटियों को पसंद नहीं करते, ज्यादा पसंद करते क्या, मुन्ना हो जाता बड़ा अच्छा। बेटियों को पसंद नहीं करते, बेटों को तरजीह देते हैं। एक नौजवान की बीवी को डिलीवरी होने वाला था, बोला हजरत की दुआ कर दीजिएगा बाल बच्चे की विलादत आसानी से हो जाए, और हजरत ये भी दुआ कर दीजिएगा कि बस मुन्ना हो जाए। मुन्ना पूछते पारे ना जी? हाँ, अगर ठीक है। मैंने कहा कि भैया ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह चाहे बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे, जाओ इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। वो हॉस्पिटल गया, बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में बेटी पैदा हुई।
तो मैंने फोन, उसका फोन नहीं आया तो मैंने फोन मिलाया कि भाई पूछूं तो सही क्या हुआ नहीं हुआ, बच्चे की विलादत सही हुई कि नहीं हुई। तो फोन मिला, रिंग हो रहा, उठा नहीं रहा। 10-15 मरतबा फोन किया, उठाया नहीं। फिर आधे घंटे के बाद फिर कोशिश किया तो उठाया। मैंने कहा अल्लाह का बंदा खबर तो दे, कुछ हुआ कि नहीं। बोला हजरत हो गया। तो हुआ क्या हुआ? बेटी हुई ना बेटा हुआ? बोला हजरत हमारा किस्मतें खराब है, बेटी हो गई। बेटी देखो, बेटी रहमत है, कितना हुआ भाई? बेटी रहमत है, कितना हुआ? ये बेटी नेमत है, कितना हुआ? और बेटी आखिरत के लिए बख्शिश वो मगफिरत का जरिया भी है, निजात का जरिया भी है। 3 मकाम है बेटी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह उस घर के अंदर में 10 गुना रिस्क को ज्यादा कर देता है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। 10 गुना रोजी को अल्लाह बढ़ा देगा जिस घर के अंदर में बेटी पैदा हो जाएगी। बेटे के बारे में नहीं है कि 10 गुना रोजी को बढ़ा दिया जाएगा, 10 गुना रिस्क को बढ़ा दिया जाएगा। ये बेटी की मर्तबा, ये बेटी का मर्तबा है, ये बेटी की फजीलत है कि जिस घर में बेटी पैदा होगी अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप बेटा को पसंद ना कीजिए, भाई वो भी अल्लाह की नेमत है। बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटी अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की तरफ से रहमत भी है, अल्लाह की तरफ से बरकत भी है और बख्शिश व मग़फ़िरत निजात का जरिया है बेटी। इंशाअल्लाह बेटी की कदर करोगे भाई? करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओगे, बेटी की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। हमारे बोशो अजय की वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? हो जाएगा भाई? आई लगले तो जीते हो गए। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बोले पढ़ो। दोबारा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर लगलो सा। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने पूछा कहाँ नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। हातिम ताई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ा सखी था हातिम ताई। दौलत को दौलत नहीं समझता था, पैसा को पैसा नहीं समझता था, दिरहमो दीनार को कुछ नहीं समझता था, सदका ही सदका। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई, मुसलमान नहीं हुई थी, खाली सर है, सर में दुपट्टा नहीं है, यूं खड़ी। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई। पूछा ये बच्ची कौन है? कहा कि या रसूलल्लाह जंग में ये कैद होकर आई है, हातिम ताई की बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से चादर उतारा। आहा, चादर उतार कर एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी किसी की हो, बेटी चाहे हिंदू की हो, बेटी चाहे ईसाई की हो, बेटी चाहे वो किसी मुसलमान की हो, बेटी चाहे वो किसी मजहब का हो, बेटी बेटी होती है और बेटी का एक मकाम होता है। और उन्हें इस्लाम में लोग बेटी जैसी पैदा होती थी दफन कर देते थे, लोग जिंदा दफन कर देते थे। क्यों करते थे? तो अय्यामे जाहिलियत में लोग ये पसंद नहीं करते थे कि मेरी बेटी हो, बड़ी हो, फिर उसकी शादी करूं, कोई मेरा दामाद बने और हमको दामाद बनकर आंख दिखाए। ससुर बनना नहीं चाहता था कोई, किसी को दामाद बनाना नहीं चाहता था कि कोई दामाद। अच्छा दामाद थोड़ा टेढ़ा होता है क्या इधर? अरे दामाद की जात टेढ़ा है कि नहीं है? ही मिल जाएगा जहेज में, फिर भी टेढ़ा।
कितनों दे दिए फिर भी घर खाली है। जहेज में कितना भी दे दिए फिर भी सबर नहीं है। इंटरनेशनल फकीर है, इसका घर कभी नहीं भरता, इसका घर कभी नहीं भरता। अच्छा ये बताओ नौजवानों, सूद खाना क्या है? बोलो भाई, बोलो, जोर से बोलो। शराब पीना क्या है? जुआ खेलना क्या है? जिना करना क्या है? जहेज लेना? बोले जायज है, आने दो। ये भी तो हराम है। स्टेज से तकरीर करके वो नीचे उतरे, माँ बाप के ऊपर मैंने तकरीर किया था कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। एक नौजवान ने कहा कि शेख एक सवाल है, तो मैंने कहा कि बोलो। बोला कि शेख आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो मेरा सवाल ये है कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा क्या है, तो बिहार में लो जगह गिरे। बोले नहीं अभी शादी नहीं की है। हम बोले इसलिए पूछ रहा। हमने कहा कि बेटा सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है जल्दी बता दीजिए। हम बोले थपाची गाड़ी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हंडिया है, थाली है, चम्मच है। जहेज लेना क्या है? मांगकर क्या है? हराम है। हराम है। शराब पीना जैसे हराम है, सूअर का गोश्त खाना जैसे हराम है, कुत्ता का गोश्त खाना जैसे हराम है, उसी तरीके से बेटी वाले से मांग कर जहेज लेना हराम है। ऐ नौजवानों, ये पैसा अगर तुम बेटी वाले से ले लोगे, कसम खुदा के हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका जवाब देना होगा, इसका हिसाब देना होगा। इसलिए जो ले लिए हो तौबा करो और अहद करो कि इंशाअल्लाह ना हम जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे। इंशाअल्लाह तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होगा। जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ। जहेज